गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 7वीं के हिंदी विषय का 7 नंबर का जो पाठ है जहाँ चाह वहाँ राह, जो अनुराधा मोहिनी जी ने लिखा है यह देखेंगे। जहाँ चाह मतलब इच्छा, वहाँ राह मतलब जहाँ हमारी कुछ करने की इच्छा होती है वही हमें रास्ता मिल जाता है। और ये जो अनुराधा मोहिनी जी है यह एक अनुवाद के क्षेत्र में मोहिनी जी ने क्या किया है, अमूल्य योगदान दिया है। अनुवाद के क्षेत्र में मतलब भाषा रूपांतर के क्षेत्र में लेखिका अनुराधा मोहिनी जी ने क्या किया है, अमूल्य योगदान दिया है तथा इनके अनुवाद विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का भी इन्होंने संपादन किया है। और इस प्रस्तुत कहानी में जहाँ चाह वहाँ राह, इस कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति, उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की क्या दी है, प्रेरणा दी है। तो देखो, एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी, धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना पर मैदान में न होकर कक्षा में संपन्न हुई। एसबा गांव में क्या हुआ था, एसबा गांव की पाठशाला की घंटी बज गई, पाठशाला की बेल हो गई। धुआंधार बरसात हो रही थी, धुआंधार मतलब जोरों की बरसात हो रही थी। और वर्षा के कारण, बरसात के कारण मैदान पर क्या हो गया था, पानी भर गया था। इसलिए स्कूल की प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हो गई, मतलब पूरी हो गई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। उपस्थिति मतलब जो हर रोज़ प्रेजेंटी ली जाती है, तो वह प्रेजेंटी या उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने क्या देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है। इस प्रकार गुरुजी क्या पूछ रहे हैं कि आज इतने विद्यार्थी अनुपस्थित क्यों है। तो उन्होंने विद्यार्थियों से जब पूछा तो विद्यार्थियों ने उत्तर दिया, वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। इसका क्या कारण है, वही नाला। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला खेत दूसरी तरफ थे। एसंबा गांव की किस प्रकार की परिस्थिति थी, उस गांव में ठीक बीचों बीच मतलब मध्यम जगह से क्या होता था, एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, मतलब गांव के लोग नाले के एक तरफ रहते थे और पाठशाला और खेत नाले के दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। फीट मतलब 4 से 5 फुट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते। बड़े बुजुर्ग मतलब जो बड़े लोग होते हैं, तो वह क्या करते हैं, बच्चे जिस प्रकार बच्चे उस नाले को पार नहीं कर सकते, परंतु बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वह अपने गाय बैलों के साथ किसी भी तरह वह नाला पार करके खेतों में चले जाते। किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना मतलब पार करना, नाला पार करना विद्यार्थियों के लिए असंभव नहीं था, मतलब असंभव था। जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता, मतलब जब जोरों की धुआंधार बरसात हो जाती तो उपस्थिति विद्यार्थियों की कम हो जाती। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला भी नहीं जा पाते। इस प्रकार का पानी उस नाले में भरा रहता था। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। मतलब इस परिस्थिति के कारण गांव में एक गीत प्रचलित हो गया था। वह कौन सा है, गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित
हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। मतलब वर्षा के कारण जब विद्यार्थी स्कूल नहीं जाते थे तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता था? उनकी पढ़ाई पर पड़ता था। अच्छी श्रेणी या अच्छे मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। मतलब मार्ग शक्य नहीं था, असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। असंभव में मूल शब्द क्या होता है? संभव होता है। और यही संभव की या संभावना की एक दिन संभावना की जो कल्पना है वह एक दिन क्या कर गई? काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। क्या हुआ था कि उस दिन भारी वर्षा मतलब धुआंधार जोरों की बारिश हो गई थी और बारिश के कारण एसम्बा गांव के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला में नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। सो मतलब इसलिए क्या हो गया था कि दोपहर बाद थोड़ी बारिश रुकने पर चौपाल मतलब चौक में बरगद के एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरा मतलब पेड़ के नीचे जो ओटा बनाया जाता है उस ओटे पर या उस चबूतरे पर बैठे वे सभी बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। थैंक यू।